गुड इवनिंग सभी को। पीके यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अभी ये परसेंटेज का ये बेसिक क्लास ही चलेगा अभी एक दो दिन। बेसिक क्लास थोड़ा बेसिक बता दें तो अच्छा रहेगा और बहुत लंबा चैप्टर है इसमें। अब परसेंटेज को जितना अच्छा से समझो आगे बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आज बेसिक की बात भी बताते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल तौर पे बताते हैं। कल आपको टेबल बता दिए थे, इसमें टेबल तो आप लोगों को पता। तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है। मतलब कोई दो संख्या दिया हुआ है, ये दो संख्या दिया हुआ है, तीसरी संख्या के दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः तीसरी संख्या का कंपैरिजन कर रहा है। तीसरी संख्या कितना दिया हुआ ये पता नहीं है। दो संख्या किसी संख्या का कितने संख्या के बराबर है, किसके बारे में पूछ रहा है। 20 एवं 30 इसके बारे में, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। 25 के बराबर जिसके बारे में जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको नीचे बना देते हैं। 20 का पूछ रहा है, 20 के बारे में और 25 के रिस्पेक्ट में। कितना 25 के रिस्पेक्ट में गुना 100 से गुना कर दो। 25 चौके 100, 20 चौक 80, 80% के बराबर है। इसको आप दूसरे नियम से बना सकते हो। मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या इसका 100 मान लो 100 है। तो पहली संख्या कितना बोल रहा है, पहली संख्या 20 है, 20 है। दूसरी संख्या कितना बोल रहा है, दूसरी संख्या 25% बोल रहा है, 25%। तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे 20 और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसके 25 नीचे लिखेंगे। फिर 100% क्या करेंगे गुना 25 चौके 100, 20 चौक 80, 80% ये हो गया। MRP, MRP मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। CP क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। SP विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट लाभ। हानि। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट CP मतलब SP मतलब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब जिस रेट में खरीदा गया। SP मतलब विक्रय मूल्य जिस रेट में बेचा गया। जैसे कोई खरीदेगा, जो हम खरीदे आप बेचे तो आपका विक्रय मूल्य हो गया, हम खरीदे तो मेरा क्रय मूल्य हो गया। MRP मतलब इसमें MRP मतलब अंकित मूल्य होता है। किसी वस्तु पर जो अंकित मूल्य छपा रहता है, इससे आप 1 रुपया ज्यादा नहीं ले सकते हो। ये MRP क्या हो गया, MRP अंकित मूल्य हो गया। SP जिस रेट में बेचा गया। प्रॉफिट मतलब कोई चीज हम 10 रुपये में खरीदे 12 रुपये में बेचे हैं तो 2 रुपया प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। लॉस अगर 10 रुपये में खरीदे 8 रुपये में बेच दिए क्या हो गया, 2 रुपये का लॉस हो गया, या हानि हो गया। क्या हो गया, हानि हो गया। इसको आप नोट कर लेना। जब CP SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो अमाउंट का केस कहा जाएगा। तो अमाउंट का केस कहा जाएगा। ये इस चीज को आप इस चीज को समझो। जब CP SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस में
रुपया का दर्शाता, रुपया को दर्शाता है तो अमाउंट का केस कहता है। रुपया मतलब कोई सब किसी चीज को 20 रुपया में, 50 रुपया में, 100 रुपया में, जहां रुपया का दर्शाता है उसमें अमाउंट का केस कहा जाता है। अमाउंट का केस, उसके अमाउंट का केस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अमाउंट का केस कहा जाता है। और अमाउंट नीचे दिख रहा है ना, चलो ये भी लिखते हैं। अमाउंट के केस में लाभ या प्रतिशत हानि को सीपी पर निकाले जाते हैं। सीपी पर निकाले जाते हैं। अमाउंट केस में लाभ या हानि, कुछ भी हो, लाभ हो या हानि हो, उसमें सीपी पर निकाले जाते हैं। जब सीपी तथा एसपी प्रॉफिट और लॉस को रुपया के रूप में दर्शाता है। अमाउंट के केस में लाभ या हानि को सीपी पर निकाला जाता है। ये सीपी मतलब क्या है, चलो बताते हैं। जिसमें वस्तु को नहीं दर्शाया गया, जिसमें रुपया को, जिस चीज में रुपया को दर्शाएगा उसको सीपी के रूप में निकाले जाते हैं। रुपया को जैसे सीपी है कि कोई चीज खरीदा, कोई 500 रुपया में खरीदा और 500 और सेलिंग एसपी 550 रुपया में बेचा। इसमें वस्तु की चर्चा नहीं हुई ना, वस्तु की चर्चा इसमें नहीं हुआ। जैसे हम कोई टेबल खरीदे, 500 रुपया में खरीदे हैं और उसको 550 रुपया में किसी और को हम बेच दिए, तो 550 रुपया में बेच दिए, क्या वस्तु की चर्चा नहीं हुई, इसमें अमाउंट की चर्चा हुई। अमाउंट की चर्चा में 500 रुपया में खरीदा, सीपी मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। 500 रुपया में खरीदा, 550 रुपया में बेचा है, तो क्या हो गया, ये अमाउंट का केस हो गया। अमाउंट के केस में क्या है, को सीपी पे निकाला जाता है। किस पे, सीपी पे। सीपी मतलब 500 रुपया में खरीदा, 50 रुपया, 550 रुपया में बेचा, तो लाभ कितना का हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, चलिए प्रतिशत लाभ बराबर कितना, 50 रुपया का लाभ हो गया ना, 50 रुपया का किस पे हो गया, सीपी पे ना। 500 रुपया पे लाभ, 50 रुपया लाभ हुआ ना, इसको इसीलिए तो बोल रहे हैं सीपी पे निकाला जाता है, सीपी पे। तो क्या हो गया, 500 रुपया पे, 500 रुपया पे गुना 100% से, 100 से 100 चला गया, 5 से कहते हैं 10% का कितना हो गया, लाभ हो गया, 10% का लाभ हो गया, इसमें 10% का लाभ हो गया। चलो इसी में दूसरा लिखते हैं। जब सीपी एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो भाव का केस कहा जाता है। जब कोई सीपी एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस में वस्तु के रूप में दर्शाता है। जब कोई चीज खरीदा है, बेचा है या प्रॉफिट हुआ, लॉस, उसमें वस्तु का, जैसे 4 आम हो गया, 4 केला हो गया, किसी चीज को वस्तु में रुपया की चर्चा नहीं हुई है, उसमें वस्तु के रूप में अगर दर्शाया जाता है उसमें भाव का केस कहा जाता है। भाव के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस एसपी पे होता है। भाव के केस में एसपी पे निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एसपी पे, एसपी पर भाव के केस में एसपी पे निकाला जाता है। किस पे, एसपी पे। जब सीपी एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस रुपये के रूप में दर्शाता है, जिसमें पैसा की चर्चा है ही नहीं, कोई आम हो गया, इमली हो गया, किसी चीज में अगर प्रॉफिट जैसे 15 आम खरीदा और 15 आम 10 आम के बराबर में बेच दिया है, क्या हो गया,
15 आम खरीदा, 10 आम के बराबर में बेच दिया, 5 आम का नफा हो गया। वस्तु है इसमें, वस्तु के रूप में, तो उसमें एसपी पे होगा, एसपी पे। चलिए इसको कोई एग्जांपल में लेते हैं। आम खरीदा, उसे 15 आम के बराबर बेच दिया। इसमें क्या हो गया, वस्तु आम पैसा की चर्चा नहीं हुई है, इसमें वस्तु की चर्चा हो गई है। मतलब 10 को जितने में खरीदा उतना 15 को बेच दिया, क्या हो गया, इसमें हानि हो गया ना। इसमें क्या हो गया, 5 हानि, खरीदा कोई 10 को 15 को कहां से बेच देगा, वो तो हानि हो गया। क्या हो गया, हानि हो गया, 5 हानि हो गया। किस पे, इस पे, एसपी पे। वस्तु में हमेशा एसपी पे निकाला जाता है, किस पे, एसपी पे। चलिए, प्रतिशत हानि बराबर कितना पे, 5 का, 5 का हानि हुआ है ना, किस पे, एसपी पे। वस्तु के क्या बताएं, वस्तु में एसपी पे निकाला जाता है, एसपी पे। और इसको गुणा कर दो 100 से, कितना, 100% से। 5 या 15, 1/3, 1/3 का कल आपको चार्ट बताए थे ना, कल जो चार्ट बताए थे 1/3 आपको याद रहेगा, तो 33.1/3 इसका हो जाएगा आंसर ना। इसलिए आपको चार्ट बताया था कि चार्ट आपको काम आएगा। 1/3 का 33.1/3 आंसर हो जाएगा। चलिए, राम के 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब 12 आम जितने में खरीदा है उतना में 8 आम बेच दिया, 4 आम का इसका नफा हो गया ना। जैसे हम 12 आम खरीदे हैं, जितने पैसा में 8 आम बेच के उतना पैसा ही पूरा लिया। क्वेश्चन का मतलब ये क्या बोल रहा है, राम के 12 आम के क्रय मूल्य के 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 12 आम खरीदा है जितने पैसा में, उतना पैसा में 8 आम बेच के ही उतना पैसा पूरा लिया। 8 आम पूरा के विक्रय मूल्य के बराबर उतना पैसा, 8 आम पूरा बेच के उतना पैसा पूरा लिया। तो 4 आम का उसको क्या हो गया, नफा हो गया। किस पे, वस्तु का मूल्य है ना। वस्तु में हमेशा केस, वस्तु का केस आ गया। इसमें कहीं रुपया का चर्चा कहीं इसमें है, इसमें कहीं पे भी रुपया का चर्चा नहीं है। क्या है, भाव का केस हो गया। भाव के केस किस पे, सेलिंग प्राइस पे होता है। भाव के केस में किस पे निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस पे। 4 आम का नफा हो गया, कितना हो गया, चलो लाभ, प्रतिशत लाभ हो गया ना। प्रतिशत लाभ बराबर 4 आम का फायदा हो गया, किस पे, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य पे बोल रहा है ना, एसपी पे। किस पे निकाला जाता है, एसपी पे। एसपी ये हो गया 8 आम विक्रय मूल्य के बराबर। ये ना कि 8, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि 8 आम पे भी बेचा है, 8 आम पे सेलिंग प्राइस पे। जब भाव का केस हो गया तो उस पर आपको सेलिंग प्राइस पे जाना है। सेलिंग प्राइस कितना है, 8 आम के बराबर है ना, 8 आम के बराबर। गुना कर दो 100 से, 100% से, 1/2 कितना हो गया, 50% ना। 50% क्या हो गया, लाभ हो गया। 50% क्या हो गया, लाभ हो गया।